राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री तो सीख ली अच्छे से, उसके रूल्स भी हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो अब हम जो नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, जो नया चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, वो है हमारे पास में हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9। आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है, यानी कि इंट्रो क्या है हमारे पास में। हाइट एंड डिस्टेंस सीखने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं हाइट और डिस्टेंस के बारे में, क्या होता है। आइए, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर ही डिपेंड करता है हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमारे पास में टर्म है वो हाइट और डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस हमारे पास में ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, इस पर डिपेंड करता है। और ये राइट एंगल पर ही डिपेंड करेगा हमेशा। और हमारे लिए 10th क्लास में राइट एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में इसके लिए क्या है, हमने मान लिया कि कोई भी एक ए, बी और सी, हमने साइड इनको नाम दे दिया। अब हमने क्या काम करना है, कोई भी इसकी साइड निकालनी है हमें, तो हमारे एक फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। उस फार्मूले का नाम होगा हमारे पास में अननोन साइड अपॉन नोन साइड। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें याद रखनी है, जो वो है हमारे पास में अननोन साइड अपॉन नोन साइड इक्वल्स टू थीटा। वो थीटा कौन सा होगा, हमें इसका रिलेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम थीटा बनाएंगे। यहाँ पर जो भी हमारा फार्मूला था, पी बी पी अपॉन एच एच बी इक्वल्स टू थीटा। यानी कि अगर ये दोनों रिलेशन हमारे बनते हैं तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और यदि रिलेशन उल्टा हो जाएगा तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। और जो, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो जब हमारे पास में ये जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास में हमने ये वैल्यूज तो 8 चैप्टर में भी निकालनी सीखी थी, वही है बिल्कुल सेम। लेकिन हमें थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। इसमें क्या ध्यान लगाना है कि एंगल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहां से यहां मिला दिया तो इसमें 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक छोटा वाला यानी कि डी बी सी और एक ए बी डी। इसी तरीके से यदि हम इसे ऐसे ना मिला करके यहां से यहां मिला देते हैं तो भी हमारे पास में 2 ट्राइंगल बन गए, एक छोटा बन गया ए डी बी और ए बी सी। तो जो छोटे छोटे ट्राइंगल हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है। लेकिन यहाँ पर 2 टर्म और हमारे लिए काम करते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। पहला टर्म है कि ये हमारे पास में प्लेन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एक सरफेस, प्लेन सरफेस है हमारे पास में। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लेन सरफेस है हमारे पास और इस पर कोई भी एक मकान है यहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है। इसकी छत पर कोई बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर छत पर, ठीक है। और अचानक से क्या होता है, यहां पर किसी बच्चे ने पटाखा चला दिया तो क्या होगा, ये जो बंदा है ये इसकी निगाह जो होगी ये हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो जब ये डाउनवर्ड जा रही है तो इसे कहते हैं हम अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में अवनमन कोण और या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, ठीक है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने और ये दोनों हमारे पास में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कि जितना एंगल ये है, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास में थीटा हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब क्या हुआ, अचानक से एक हवाई जहाज आ जाता है ऊपर से उड़ता हुआ, ठीक है, एरोप्लेन। तो ये क्या काम करेगा, इसका जो निगाह जाएगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसकी जो निगाह यहां से ऊपर की तरफ उठी है, ठीक है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, इसे हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर हम देख रहे हैं और हमारी निगाह सीधी है और अगर निगाह ऊपर की तरफ जाती है हमारी, तो हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारे पास में, और यदि नीचे जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो वो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, और ये भी देखना है कि एंगल्स जो है हमारे पास में कौन कौन से क्राइटेरियाज को यूज कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है इंट्रो में। अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।